चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। जी वालेकुम अस्सलाम सर। मेरे बच्चे, एक बार ना अपने आप को ना इंट्रोड्यूस कर दो कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। जी सर, my name is Khadija Abasi and I'm an improver and I secured 167 marks from 180 in MDCATs in 2025. 167 मार्क्स तो मेरा बेटा, वो जो अभी लिस्ट आई है सिन सीबा वालों की, सिन टेस्टिंग सर्विस वालों की, तो उसके अंदर यस सर। आपका आपका नंबर कौन सा है उस लिस्ट में? सर 55 पे है। 55 पर है। 167 55 पर है, अच्छा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि खदीजा, ये तो आपने बता ही दिया कि आप इम्प्रूवर हो। तो जी सर। ये मुझे बताओ कि मतलब पहले ही साल है जिसमें आप इम्प्रूव कर रहे थे, ऐसा ही है? जी सर। अच्छा, ये मुझे बताओ कि पिछले साल भी आपने यकीनन तैयारी करी होगी, इस साल भी आपने तैयारी करी है, तो आपके ख्याल से पिछले साल में आपसे क्या गलतियां हुई और इस साल में क्या बेहतरी रही कि जिसकी वजह से जो है ना वो आपका अब इस साल हो गया? सर पिछले साल मैंने ऐसे किया था कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई थी। मैंने फिजिकल एकेडमी भी ली थी। मैंने आपका बैच भी ज्वाइन किया हुआ था। मैंने एक और ऑनलाइन भी ली हुई थी टेस्टिंग सर्विस। फिर मैंने बहुत सारी फ्री टेस्टिंग सर्विस भी ली हुई थी। मैं बहुत सारे ग्रुप्स में भी थी। तो फिर इस वजह से मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में थी, तो मैं किसी भी एक चीज़ को खास करके फोकस नहीं कर पाई। तो फिर बेसिक्स वगैरह में उस पर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, रिवीजन पे या फिर इस पे। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई थी। आई थिंक वो मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थी। अच्छा, ये बताओ अपना खदीजा बेटा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर सखर है। सकर है। और आपका एग्रीगेट अभी क्या बन रहा है? सर एग्रीगेट में बना 90.8। 90.8, माशाल्लाह। और सखर के अंदर लास्ट ईयर के अंदर क्लोजिंग कहाँ पे थी? सर 87 पे गई थी। और ये 88 88 पॉइंट समथिंग। और ये आप लम्स की बात 88। कर रहे हो, लियाकत यूनिवर्सिटी की? जी सर। जी सर मैम। ठीक है। और सखर की यहाँ पे भी तो सीट्स होती है ना, रेसिप्रोकल वाली? डीयूएचएस के अंदर, जेएसएमयू में होती हैं? जी सर, वहाँ पे भी होती हैं, वो लाइक डिवीजन वाइज होती हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज हाँ। होती है, डिवीजन तो वाइज। आपके डिवीजन की उसके अंदर भी सीट्स है, तो आप होपफुल हो क्या वो उन सीट्स में हो जाएगा, या आप लम्स को लेके होपफुल हो? नहीं सर, हम तो ऑफ कोर्स वहीं पर ही होपफुल हैं। और फिर मैंने अपने लाइक प्रोफेसर्स वगैरह से भी मैंने पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि आपका चांस है कि आप वहीं पर ही हो जाएं। नहीं नहीं, वहां पे तो हो कराची में ही जाएगा आपकी इंशाल्लाह। हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा यार। अच्छा, दूसरा ये खदीजा मेरा बेटा, मुझे ये बताओ कि अच्छा, ये मुझे बताओ कि आपको जो हमारे बारे में जो है ना वो कैसे पता चला था? पिछले साल कैसे पता चला था? आप तो वैसे पिछले साल से थी, तो आपको पिछले साल कैसे पता चला था? सर असल में मेरी अम्मी है ना, तो उनको इनके चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशन है, तो फिर वो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती हैं। तो उन्होंने आपकी एक वीडियो देखी थी 2023 में एमडीकेट के सिलेबस के बारे में। तो उन्होंने कहा था ये सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप इनसे पढ़ लो। तो मैंने आपकी वीडियोस फिर देखी थी, तो फिर मैंने वहां से फिर मैंने बैच ज्वाइन किया था, तो फिर इस वजह से मुझे पता चला। अच्छा, ये बताओ कि आपने पिछले साल भी हमारे पास पढ़ा और इस साल भी पढ़ा, तो पिछले साल के हमारे प्लेटफॉर्म और इस साल के हमारे प्लेटफॉर्म में आपको क्या डिफरेंस मिला? सर डिफरेंस ये था कि पिछले साल जो था वो लाइक इतना लाइक वो टीपीपी वगैरह थी जो मैंने इतनी खास सॉल्व नहीं की हुई थी। मगर इस साल एज ए स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो फोकस था वो मेरे खास ज्यादा था। और टेस्ट के दौरान जो टाइमिंग वगैरह मैनेजमेंट थी वो भी मेरे साथ ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इसमें टेस्ट की तरह टाइम वगैरह भी था। और इसके अलावा जो नोट्स वगैरह थे और जो लेक्चर्स वगैरह थे और रिवीजन भी बहुत सारा इस दफा हुआ था एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम। इस बार रिवीजन थोड़ा ज्यादा था और मैंने थोड़ा अर्ली भी ज्वाइन कर लिया था। तो जैसे आई थिंक दिस, और मैंने ज़्यादा ध्यान भी इस दफ़ा ही दिया था। मैंने लास्ट टाइम इतना ध्यान नहीं दे पाई थी क्योंकि फिजिकल अकेडमीज वगैरह भी थी, तो उस वजह से। अच्छा, ये बताओ कि आपका बैच कौन सा था? 1 2 3? फोर था सर। फोर था। फरवरी के स्टार्ट में। फरवरी के स्टार्ट में था, अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि अपना आपका जो कोर्स था वो कितनी बार रिवाइज हुआ था? सर अगर लास्ट ईयर को मिलाए तो फिर मैंने तकरीबन 40 टाइम्स से सिलेबस रिवाइज किया था। बट नहीं, इस आपने आपने खुद से तो किया होगा, लेकिन लाइव क्लासेस में यहाँ कितनी बार हुआ था रिवाइज? सर 5 से 6 दफ़ा तो मैंने आपके साथ भी किया है। अच्छा। अच्छा बशे। और वैसे 40 मरतबा कर लिया, मतलब मतलब चीजों का रट्टा लगा लिया था, बिल्कुल ही। सर बिल्कुल। सर आपकी ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी। आपने कहा था ना लास्ट 15 डेज में कि रोज सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बस मैं रोज सिलेबस ही कंप्लीट करी थी लास्ट 15 डेज में और उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। वो जो रात को सोने से पहले मैंने कहा था, एक ग्रुप में यस जो सर, वॉइस नोट बिल्कुल भेजा बिल्कुल। था कि आप यस सर सबने जो है ना बिल्कुल। वो फिजिक्स के नोट्स देख के सोने, ये वाला जो था। यस सर, यस सर, हाँ। हाँ मेरे बच्चे, वो हो आपको गया। चीजें याद रह गई होंगी ना फिर। बस बेहतरीन है। अच्छा, ये बताओ कि आपका मोस्ट फेवरेट और लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा?
सर स्टार्टिंग में फिजिक्स था, और अच्छा। जब मैंने स्टार्ट किया था फिजिक्स था, और अब केमिस्ट्री है लीस्ट फेवरेट क्योंकि इसके एमसीक्यू जैसे आए थे। मगर अब मेरा फेवरेट टू बी वेरी ऑनेस्ट फिजिक्स ही हो गया है। और लास्ट ईयर मैंने बायो को इतना नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं फिजिक्स में ज्यादा पढ़ी थी, और शायद इस वजह से मेरे बायो में ज्यादा ही गलत हो गए थे। तो इस अच्छा। बार मैंने बायो को पढ़ा था। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था तो फिजिक्स लीस्ट फेवरेट था और अब खत्म करते करते फिजिक्स मोस्ट फेवरेट हो गया है। यस सर बिल्कुल। चलो यार, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताओ कि फिजिक्स के अंदर आपका क्या तरीका कार रहता था? जैसे क्लास हुई, क्लास के बाद मैंने आपको टीपीपीस दे दी, और यस सर। टीपीपीस के अंदर जो है ना वो मतलब गुस्सा भी आ रहा होता था कि यार सर जो है ना, खास तौर पे मेरे ऊपर ज्यादा गुस्सा आता है बच्चों को, क्योंकि मैं एक टॉपिक के 60-70 सवाल दे देता हूँ आराम से करने के लिए, और होमवर्क उसके अलावा देता हूँ। तो यस सर बिल्कुल। तो कैसा रहा वो टीपीपीस वगैरह जो था, वो आपको भी बराबर गुस्सा आता होगा, तो करते थे वो गुस्से के बावजूद या नहीं करते थे? सर मैंने आपकी वो जो ऑनलाइन बुक वन है बुक टू है वो मैंने प्रिंट करवा के रखी हुई थी ताकि मैं हर वक्त मेरे पास एक्सेस रहे। और मैंने वो सारी की है, 2 दफा की है सारी। आपकी अच्छा। टीपीटी सारी चाहिए, सारी मैंने सॉल्व की, तो फिजिक्स मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी, फेवरेट हो गई थी, मैंने कहा है ना आपको। चलो यार माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, खुशी की बात है। अच्छा ये बताओ कि अमूमन जो हम लोग सुन रहे हैं कि जैसे बच्चे कह रहे हैं कि जो पेपर आया है, वो पेपर जो था वो खास तौर पे सिंध के अंदर जो है ना, वो बच्चे कह रहे हैं इस तरह से कि जो पेपर था वो डिफिकल्ट था, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन। तो इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है या आपकी क्या राय है? सर फिजिक्स का तो मुझे मुश्किल नहीं लगा था, और केमिस्ट्री मुझे लगा था लाइक एक दो एमसीक्यूज थे जिसमें लाइक कॉन्सेप्ट ज्यादा लगने थे। बाकी इतना नहीं था, वो ज्यादातर कोर्स में ही था, और बुक वगैरह पे रीडिंग की, और सर साथ में हमें सारी प्रोविंस की लाइक कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ाए हुए थे ना, तो इतना मुश्किल नहीं हो रहा था केमिस्ट्री में, मतलब ऐसे थे एक आध एमसीक्यू जिसमें लाइक नहीं आ रहे थे। अच्छा खदीजा, ये बताओ कि ये जो हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, आप तो खुद इस स्टेज से गुजरे हो, तो जैसे यस सर। लास्ट ईयर आपका कॉन्फिडेंस कम था, इस ईयर ज्यादा था, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सके। ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? मतलब कोई सर दवाई खानी मैं होती है? सर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। जितने ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे ना फिर प्रैक्टिस होगी, लाइक लास्ट महीने मैंने एक एक दिन में 1000 तक एमसीक्यूज भी किए हैं। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, जितने मैं एमसीक्यूज कर रही थी ना, तो फिर लास्ट में वही फिर एमसीक्यूज रिपीट हो रहे थे, वही सेम कॉन्सेप्ट वाले रिपीट हो रहे थे। और जितने मेरे गलत हो रहे थे फिर मैंने कॉपी बनाई हुई थी, जैसे आपने कहा था, तो फिर मैं उनको भी बार बार रिवाइज कर रही थी, तो फिर मेरे लाइक फिर मुझे बस लाइक एमसीक्यूज दिखे दिखे लग रहे थे ना, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था। वेरी गुड यार माशाल्लाह। तो अच्छा, वो आपने वो गलतियों वाली कॉपी बनाई हुई थी? यस सर बनाई हुई है, सारी बनाई हुई है। उसके अंदर जो गलतियां होती थी वो आप नोट डाउन किया करते थे? यस सर नोट डाउन किया करते थे। तो फिर वो गलती दोबारा नहीं होती होगी, ऐसे ही है? नहीं होती थी, नहीं नहीं। चलो यार। सर उनमें से लाइक ऐसे एमसीक्यूज थे जो कि एमडीकेट में इनका कॉन्सेप्ट लगा था, फिर मैंने सोचा था कि मैंने गलत में कॉपी में लिखा हुआ था कि मेरा गलत हो गया, तो फिर मैंने वहां पे सही करके आई हूँ मैं। चलो तो यार, उसकी मुझे ये बहुत हेल्प बहुत हुई। अच्छा हो गया माशाल्लाह, ये फायदा हुआ। अच्छा ये बताओ कि अपना खदीजा बेटा, कि आपकी ना वैसे रूटीन क्या थी? मतलब एक होती है ना रूटीन के, इतना टाइम पढ़ने को देना है, इतना टाइम अदर एक्टिविटीज को देना है, तो उस तरह से आपकी रूटीन क्या रही? रूटीन में ये था कि मैं मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ती थी, तो मैं 6 बजे उठते ही मेरे बेड साइड पे एक बुक वगैरह पड़ी होती थी, नोट्स वगैरह, तो मैं उठते से ही नोट्स पढ़ती थी। या फिर शाफी के शॉर्ट नोट्स उन्होंने दिए हुए थे, हमें शॉर्ट लिस्टिंग दी हुई थी, तो मैं आधे घंटे में वो चैप्टर की पढ़ लेती थी। तो फिर इससे क्या होता था कि सुबह उठते ही मेरे दिमाग मतलब कि पढ़ाई की तरफ ही होता था सारा, और सोने से पहले मैं यही करती थी। तो फिर मेरे लाइक उठते ही मेरा पढ़ाई होती थी, तो फिर बस सारा दिन फिर पढ़ाई को ही होता था। जब मैं फोन शॉर्ट ब्रेक्स वगैरह में फिर पढ़ाई चल रही होती दिमाग में, तो सब उठते ही मैं पढ़ाई करती थी। चले यार, अल्लाह ताला ने उसका आपको सिला दिया, अच्छी बात है माशाल्लाह से। अच्छा ये बताओ खदीजा, कि जो हमारा आखिरी बार कोर्स हमारा रिवाइज हो गया था, उसके बाद आपको याद होगा हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी अपने बच्चों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की थी। और उसके अंदर ना एक शेड्यूल आपको दिया गया था, जिसमें एक हुआ करता था प्रैक्टिस टेस्ट, फिर उसके बाद हुआ करता था एक्चुअल टेस्ट। वो आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की थी? यस सर टेस्ट सीरीज मैंने अटेम्प्ट की थी, और उसमें लाइक मेरे लाइक चैप्टर वाइज टेस्ट में अच्छे आते थे, मगर एफएलपी में बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। कोई मसला नहीं है, वो जो एफएलपी में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे उनसे आपको आपके लूप होल्स पता चलते थे? यस सर बिल्कुल, फिर मैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करती थी, जिस चैप्टर में से फिर चैप्टर को रिवाइज करती थी, फिर उसके इंडिविजुअल एमसीक्यूज करती थी लाइक 100 उस चैप्टर की। अच्छा मुझे ये तो उससे बताओ मुझे कि जो आपको लूप होल्स पता चले, उन लूप होल्स की बेसिस पे कोई ऐसा एमसीक्यू जो आपका एक्चुअल एमडी कैट में गलत हो जाता अगर वहां पे कोई लूप होल ना पता चलता, तो ऐसा कोई एमसीक्यू आपको देखने को मिला जो लूप होल की वजह से वहां सही हो गया? सर एक नहीं बहुत सारे एमसीक्यूज थे, स्पेशली बायो, क्योंकि उसमें लाइक रट्टा होता है ना, तो फिर ज्यादातर रट्टा ही होता है, तो फिर जब मैं उसके एमसीक्यूज करती तो मुझे याद आता था कि हाँ मैंने वहाँ किया हुआ है, तो फिर ऐसे सारे बहुत सारे एमसीक्यूज थे, मिस्टेक से बहुत ज्यादा पता चल चलो रहा यार, होता है। मतलब यानी कि ज्यादा टेस्ट देने का और ज्यादा एफएलपीस देने का फायदा बहरहाल होता है, ऐसा ही है। यस सर।
अच्छा ये बताओ कि जो आपके साथ के जूनियर्स हैं अभी ना, जो अभी अपनी जी। पढ़ाई शुरू करेंगे, आप उनको क्या मतलब एडवाइस करते हो कि वो साथ में कैसे मैनेज करें अपनी, क्योंकि जाहिर है इसमें फ्रेशीज भी होंगे, इम्प्रूवर्स भी होंगे, वो साथ में अपनी एफएससी को कैसे मैनेज करें? मैं तो उनको यही कहूंगी कि इनको अलग ना समझो, कि मैंने इनको अलग नहीं समझा था कि एफएससी अलग है। मैं इनको साथ साथ मैंने एक ही चीज को समझ के पढ़ा था। लाइक मैं एफएससी के लिए पढ़ी थी तो फिर मैं उनके लिए पढ़ी थी, इंट्री के लिए पढ़ी थी, मैंने डिटेल में हर चीज पढ़ी हुई थी। तो मैंने ऐसे पढ़ा था। और उसके अलावा आप डरे नहीं जब पेपर एमडीके वगैरह में जाए फील्ड में, तो फेलियर से ना डरें, क्योंकि फिर उस फेलियर से डरेंगे तो फिर आपका पेपर सही नहीं होगा। और रिवाइज ज्यादा करें। मैं तो ये कहूँगी कि बेसिक्स एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बुक की हर एक लाइन को रिवाइज करें। मैंने ज्यादा रिवीजन नहीं किया था लास्ट टाइम, इस तरह मैंने रिवीजन बहुत ज्यादा किया था, तो ये मुझे फायदा हुआ था। ठीक है। यानी कि आप लोग जितना ज्यादा जो है वो चीजों को साथ में मिला के पढ़ेंगे, आपके लास्ट टाइम रिवीजन में और कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में उतनी हेल्प रहेगी। इम्प्रूवर्स को लेके आपका, अगर इम्प्रूवर कोई ये देख रहा हो तो इम्प्रूवर को आप क्या मतलब सजेस्ट करेंगी? मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इम्प्रूवर होकर ना तो फिर बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आ रही होती है, तो डिमोटिवेट नहीं होना। और उसके अलावा रिवीजन ज्यादा करें, क्योंकि आपके पहले से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, तो उनको बस रिवाइज करते जाएं। तो मैं यही ठीक है, गुड हो गया मेरे बच्चे। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मुझे बता दो कि आपका जो फेवरेट टीचर था ना, वो कौन सा रहा पूरी जर्नी में, मेरे अलावा बताना, क्योंकि मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ ना, उसमें बाइसनेस आ जाएगी फिर, ठीक है? बताओ, कहूँगी। पूरे सिस्टम में। सर सर शाफे एंड सर साथ सब भी हैं, बट लाइक सर शाफे जो है उनकी मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और वो सारे प्रोविंस का साथ पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर लाइक हमें लाइक डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज खुद नहीं लोकेट करनी पड़ती, वो बस सारा पढ़ा रहे होते, तो हमें लाइक हम उन पे यकीन कर सकते हैं, हाँ ये सारा पढ़ा रहे हैं हमें, इस वजह से। बेहतरीन हो गया यार, माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो है ना वो आपको आगे भी और कामयाब करे। तो मेरे बच्चे, बस आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है? ऑफ कोर्स अच्छा ऐसे मिठाई भेजेंगे आपको। बेटा, मिठाई भी भेजना, बल्कि मिठाई लेकर आना ना, आप लोगों के लिए हम सेरेमनी बिल्कुल। रखेंगे तो आपने लाजमी आना है आप लोगों ने, मतलब हमारी यस इंजीनियरिंग सर। की सेरेमनी के अंदर ना, मेरी हाशिम से इसी बात पे शर्त लगी हुई होती है, जो हाशिम छोटा भाई है, मैथ्स पढ़ाता है ना, यस सर। यस कि सर। वहाँ पे हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर ना जामशोरों से और सक्खर से अक्सर बच्चे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा मेहरान के अंदर अक्सर बच्चे होते हैं जिनका एडमिशन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी आना ताकि मैं इस दफा शर्त जीत सकूं, ठीक है? अच्छा, इसके बिल्कुल अलावा बिल्कुल। ना मुझे ये बताओ कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन के अंदर आप ऑनलाइन के कोई दो तीन फायदे बता दो। मतलब ऑफलाइन की बुराई नहीं करो, बस ऑनलाइन नहीं के नहीं। दो तीन फायदे बता दो कि जिसके ऊपर, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन को प्रेफर, जैसे मतलब जब आप इंप्रूव कर रहे थे तो जाहिर सी बात है आपके पास भी तो एक पूरा, कह लो कि इख्तियार होगा ना, आपकी अपनी मर्जी होगी गन पॉइंट पे, तो या कह लो कि जबरदस्ती तो कोई भी ऑनलाइन नहीं लाया होगा, जैसे आपके घर वाले माशाल्लाह से इतने सपोर्टिव हैं, तो आपने उनको कन्विंस किया होगा ना ऑनलाइन के लिए, तो आप कोई दो फायदे बताओ कि आपको क्यों लगा कि ऑनलाइन जो है ना वो ज्यादा बेटर रहेगा ऑफलाइन के एवज। सबसे पहला तो ऑफकोर्स टाइम की सेविंग है, क्योंकि ऑफलाइन में लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, थक जाते हैं इंसान, इसमें टाइम नहीं लगता इतना। और आप आपको लाइक वो होता है ना कि आप बाहर जाकर आपका माइंड क्लाउडी हो जाता है, लाइक लाइक इंसान हो जाता है ऐसे। तो फिर वो ऑनलाइन भी नहीं होता, और इंसान को इस वजह से खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि अपने घर में कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको चीज़ भूलती भी नहीं है, तो फिर सही तरह याद हो जाती है। और यही तो। समझ गया। और अच्छा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि हम लोग जब ऑनलाइन की आप अपनी लेक्चर कॉपी थी, जैसे मैंने इंटीरियर सिंध वाले बच्चों के अंदर देखा है कि वो माशाल्लाह से ना थोड़े से ज्यादा एंग्शियस होते हैं और थोड़े से ज्यादा ना क्यूरियस होते हैं चीजों को लेके। मेरा पुराना भी तजुर्बा रहा है पढ़ाने का ना, 2018-19 के अंदर एक मेरी स्टूडेंट थी, वो इंटीरियर सिंध से थी, निकिता कुमारी उसका नाम था ना, और बहुत अच्छा पढ़ने वाली बच्ची थी, बहुत अच्छा पढ़ती थी ना वो। तो मैंने देखा था उसकी भी आदत थी कि वो जो है ना चीज़ों को ना वो कंपेयर लाजमी करती थी। अब बच्चों को होता है ना कि यार हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, मेरा दोस्त वहां से पढ़ रहा है, जरा देखे तो सही कहीं वहां वाला टीचर दो बातें एक्स्ट्रा तो नहीं बता रहा, क्योंकि बच्चा तो जाहिर है ये चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। तो आपने भी यकीनन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की लेक्चर कंपैरिजन किया होगा, कॉपी का कंपैरिजन किया होगा, तो आपको कभी ऐसा तो एहसास नहीं हुआ कि ऑनलाइन के अंदर जो है ना वो हमें कोई लेक्चर कम क्वालिटी का दिया जा रहा है, या हमें पास पेपर नहीं कराए जा रहे हैं, या कुछ चीजें जो है ना वो कुछ और जो है ना अपना कम किया जा रहा है? दोनों सजेशन उसके उलट होगा, क्योंकि ऑनलाइन में टाइम ज्यादा होता है टीचर्स के पास पढ़ाने का, क्योंकि वो अपने ऊपर होता है ना, तो दो दो घंटों क्लास होती है। फिजिकल में रिस्ट्रिक्टेड होता है कितना हमें पढ़ाना है, इतना सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिलेबस के बाहर भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। तो फिर उस वजह से हमें ज्यादा समझ में आ रहा था ऑनलाइन में, और उसमें लाइक हम एक्स्ट्रा भी पढ़े थे, जिसको मैं एक्स्ट्रा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि वो हमारे कॉन्सेप्ट बना रहा था। तो फिर हम तो मुझे मेरे ख्याल से ऑनलाइन में ज्यादा समझ में आ रहा था एज कम्पेयर, ज्यादा ही पढ़े थे, कम तो बिल्कुल नहीं पढ़े थे। तो ऑनलाइन और पास पेपर्स भी ऑनलाइन में ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल में तो उनको बस टाइम लिमिट होती है ना, तो फिर उनको वो पूरा करना होता है टाइम के अंदर।
ठीक है, बहुत शुक्रिया खदीजा मेरा बेटा, अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब करे। इसके अलावा कोई चीज़ जो आप ऐड करना चाहोगे अपने एंड से, बीइंग ए सक्सेसफुल एमडी कैट एस्पायरेंट, आप कोई चीज़ जो ऐड करना चाहोगे बच्चों के मैं तो लिए? यही मैं तो यही कहूंगी कि जब आप पेपर देने जाएं तो फेलियर से ना डरें, क्योंकि अगर फेलियर से डरेंगे ना तो पेपर नहीं होगा। जैसे कि जंग में इंसान जाता है तो फिर शहीद होने से ना डरे, फिर वो गाजी कैसे वापस बन कर आएगा। तो इसलिए फेलियर से ना डरें, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। दैट्स ऑल। चलिए, बहुत शुक्रिया खदीजा मेरा बेटा। बाकी ये है कि एमडी कैट की जो सेरेमनी है उसमें आप सब लोगों ने यकीनन आना है, ठीक है? जी सर, तो बिल्कुल आपका आप शर्त इनाम और जीतेंगे। ये सब चीज़ें जो है ना, क्या चीज़? शर्त जीतेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो जो है ना, वो आप लोगों को मैं एक सेपरेटली फॉर्म भेज के और इनवाइट कर दूंगा, ठीक है मेरे बच्चे? जी तो सर बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, और बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपके पेरेंट्स को, ठीक है मेरे जी बच्चे? थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।